Hello learners, today I am going to discuss about the interpolation case of Newton forward difference, and this is the next example which is little of variation from the previous example. So this example is same, but here is the difference. In the previous question you have only one value to find. लाइक आपको सिर्फ x इज इक्वल टू 4 पे एस्टिमेट करनी थी y की वैल्यू, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव 3 वैल्यूज फॉर विच यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब इस केस के अंदर क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आपने डिफरेंस टेबल बनाना है विच इज़ सेम एज द previous example because the question is same. So what next you are to do? So here is independent variable where interpolation is required is taken as x, because x is taking 3 values 4, 6 and 8. So we are not putting the value here. We keep x as x and then we will find one equation which is common for all the values. अब हमने x इसको रखा है, x रख के हमने यहाँ पे वैल्यू, जहाँ पे भी आपका u है, आपने u को कैसे सब्सिट्यूट करना है, x डिवाइडेड बाय 5 विच यू हैव कैलकुलेटेड है. जहाँ पे भी आपको u मिलेगा यू हैव टू सब्सिट्यूट एज x डिवाइडेड बाय 5. ये करने के बाद आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगी. बाय फाइंडिंग ऑल दीज, बाय टेकिंग डिवीजन, डूइंग मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, ईच एंड एवरीथिंग, इसके बाद एक कॉमन इक्वेशन आएगी जिसके थ्रू आप वैल्यूज़ को पुट करोगे. सो दिस इज़ द पॉलिनोमियल दैट यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 10. अब आपके पास 3 वैल्यूज़ थी फाइंड करने के लिए 4, 6 एंड 8. तो आप x को सब्सिट्यूट कर दोगे सबसे पहले 4 के साथ, देन 6 के साथ, देन 8 के साथ. तो यू विल गेट दिस वैल्यू. Then you will calculate F4, F6 and F8 which are your required values. So this is the next example. In this case you have the question, estimate the number of persons with weight between 40 to 45 kg from the following data. अब यहाँ पर आपके पास अगेन एक डेटा गिवन है जिसमें वेट दिया है इन kg from 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. अब नंबर ऑफ पर्सनस भी दिए हैं कि जिनका वेट 30 to 40 kg है वो कितने हैं, 31, 40 to 50 वाले 42 एंड सिमिलरली ऑल. अब आपको यहाँ पे फाइंड कितना करना है, वेट 40 to 45 kg जिन पर्सनस का वेट है उनका नंबर फाइंड करना है. उसको फाइंड करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है, आपको सबसे पहले तो फंक्शन को डिफ़ाइन करना है. फंक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स विद वेट लेस देन और इक्वल टू x kg such that F45 represent number of persons with weight less than or equal to 45 kg. अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये फंक्शन है y ऑफ f(x) उसको हम ले रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्सन्स का वेट है वो लेस देन और इक्वल टू x kg है. मतलब यहाँ पे जो ये कॉलम है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनका वेट 40 kg, वो कितने हैं 31, 50 या 50 से लेस वालों का 42, 60 या 60 से लेस वालों का 51 एंड सिमिलरली सो ऑन. अब आप इस केस के लिए बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. कम्युलेटिव क्यों बनाना है आपको, बिकॉज आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का केस लेकर चल रहे हैं कि 40 या 40 से कम. दैट्स वाई हमको पूरा प्रॉपर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है. सो दिस इज़ योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. इसमें क्या है कि अब वेट लेस देन x kg मतलब 40 या 40 से कम है अगर वेट तो कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है 31.
अब सेकेंड आप कॉलम देखें, 40 to 50 लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा गया था 30 to 40, दैट मीन्स 40 इज़ ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी पर्सन्स आपको मिलेंगे 40 वाले और यहाँ पे भी है। तो हम ले रहे हैं कि पर्सन्स जिनका वेट जो है वो 50 से कम है। 50 से कम है मतलब 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू थी 31, हम उसको इस कॉलम की वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, ऐड। तो अब आपकी कम्युलेटिव वैल्यू क्या बन गई, 73। अब 73 वो वैल्यू है, वो पर्सन्स हैं जिनका वेट 50 से क्या है, कम है। अब सिमिलरली आप नेक्स्ट कॉलम का कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम पर्सन्स ले रहे हैं जिनका वेट 60 से कम है। 60 से कम है मतलब 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अब इस केस में आपने जो वैल्यू निकाली है जिनका वेट 50 या 50 से कम है वो है 73। तो 73 को आप ऐड कर देंगे इस कॉलम की वैल्यू के साथ। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे 70 के लिए और 80 के लिए। अब आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग वेट बिटवीन 40 to 45 kg। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 45 माइनस एफ ऑफ 40। अब एफ ऑफ 40 तो आपके पास है 31, तो नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, फाइंड करना एफ ऑफ 45। अब आप ये चीज़ देखिए कि 45 जो है वो टेबल के बिगनिंग में ही आएगी वैल्यू। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे डिफरेंस टेबल आप बनाएंगे। डिफरेंस टेबल में देखिए वैल्यूज़ लिख ली 40, 50, 60, 70 एंड 80, एंड देन आपने उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ मेंशन कर ली जो क्यूमुलेटिव टेबल में कैलकुलेट की हैं। देन सिमिलरली डेल्टा वाई एक्स कैलकुलेट किया, 73 माइनस 31, 124 माइनस 73, 159 माइनस 124 35 आएगा, देन 190 माइनस 159 तो 31 आएगा। सिमिलरली 51 माइनस 42 9 आएगा, 35 माइनस 51 माइनस 16 हो जाएगा, एंड 31 माइनस 35 माइनस 4 हो गया। सिमिलरली आप फाइंड करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 37। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू पुट इन द फॉर्म। आप इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसके पहले आप u की वैल्यू फाइंड करते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई h। x यहाँ पे आपका 45 है बिकॉज f ऑफ 45 वी आर गोइंग टू फाइंड। x1 होती है आपकी फर्स्ट वैल्यू विच इज़ योर 40, डिफरेंस कितना है 10 का है, तो आपकी वैल्यू आ गई u की 0.5। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस, एफ वाई ऑफ 45 इज इक्वल टू एफ ऑफ 45। अब 45 आप 45 के लिए आप ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर आफ्टर कैलकुलेटिंग जो है वो आपका आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 48। अब आप एट द एंड क्या करेंगे, क्योंकि आपको बिटवीन का वेट निकालना है, तो एफ ऑफ 45 माइनस एफ ऑफ 40, 48 माइनस 31 इज इक्वल टू 17। सो 17 इज़ योर आंसर। 17 पर्सन्स ऐसे हैं जिनका वेट जो है that is between 40 and 45. So this is all about additional examples of Newton's forward difference interpolation formula. In the next video, I am going to discuss about Newton's backward difference formula. So stay tuned with the Sam Quick Learning channel. If you like this video, please share and subscribe the channel. Thank you.